हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री राधा चरितामृत भाग 122। प्रसंग जय जय नित्य विहार। इन युगम तत्व के नित्य विहार को समझने के लिए गहन चिंतन, सत्व गुण का होना और अंतरंग साधना की अति आवश्यकता है। ये तीन वस्तुएं होनी आवश्यक हैं, तभी ये नित्य विहार रहस्य समझ में आएगा। इस नित्य विहार की नायिका हैं श्रीमती राधा रानी। त्याग, विराग, अनुराग की मूर्ति हैं श्री राधा रानी। कला की उत्सव, काव्य की अधिष्ठात्री, करुणा तरुणा की जीती जागती, छवि भक्ति और अनुरक्ति की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति हैं श्री राधा रानी। गे, ध्येय, साध्या एवं आराध्या साधना और आराधना की परिणति का नाम है श्री राधा रानी। एक पवित्रतम सुकुमार और मिश्री की डली सी मीठी श्री राधा रानी, एक अनुभूति, एक माधुरी और अस्तित्व के मूक संगीत का नाम है श्रीमती राधा रानी। वो श्री राधा रानी जिसे उपनिषदों से लेकर लोक गाथाओं में भी स्थान मिला। यंत्र मंत्र तंत्र के किस ग्रंथ में श्री राधा रानी नहीं है। उपनिषदों से लेकर प्राकृत साहित्यों की भी नायिका रही श्री राधा। एक रहस्य ही है, वैष्णव धर्म द्वारा सेवित तंत्र की सर्वेश्वरी पूर्ण रमणीयता को प्राप्त श्री राधा रानी धर्म की सीमाओं का अतिक्रमण कर दार्शनिक एवं आध्यात्म क्षेत्र को भी पार कर परम व्योम से भी परे अकल्पनीय अलौकिक दिव्य परात्पर वैकुंठ से भी परे निकुंज धाम दिव्य श्री वृंदावन धाम में आप विराजती हैं। भगवती त्रिपुरा सुंदरी आपकी सेवा में ललता सखी के रूप में सदैव हैं। अवतार काल में आप वृषभानु जी नामक गोप के यहाँ बरसाने में जन्म लेती हैं, पर आपके साथ साथ आपकी जो भी शक्तियाँ हैं, विभूतियाँ हैं, सब अवतार लेकर पहुँचती हैं। पूर्व में बताया जा चुका है कि ललता सखी ही त्रिपुरा सुंदरी हैं। वासुदेव रहस्य नामक ग्रंथ में लिखा है कि अवतार लेने के बाद श्री कृष्ण ने भी त्रिपुर सुंदरी की उपासना की, तब जाकर श्री राधा रानी कृष्ण को मिली थी। ऐसे ही समस्त सखियां अवतार काल की बेला में पृथ्वी में अवतरित हुई थीं श्री राधा रानी के साथ। अवतार काल में संयोग है, वियोग है, मिलन है, बिछुड़न है, वृंदावन से मथुरा जाना है कृष्ण को और फिर द्वारिका, पर ये लीला अवतार काल की है। अवतार कार्य पूरा होने के बाद निकुंज लीला फिर प्रारंभ हो जाती है। वो बंद हुई ही नहीं थी। ये नित्य विहार है जो निकुंज में चलती ही रहती अबाध गति से। हाँ, एक बात और समझने की है, निकुंज में जो सखियां हैं, कुछ सखियां मुक्त जीव हैं जिन्हें मुक्ति प्राप्त थी पर मुक्ति स्वीकार नहीं की। प्रेम की तड़फ जागी, ईश्वर के प्रति यही प्रेम विकसित होता गया तो निकुंज की सखी बन गई। कोई कोई ऋषि हैं जिन्होंने हजारों हजारों वर्ष तप करके क्लीम नामक प्रेम बीज को सिद्ध करके प्रेम लोक निकुंज की प्राप्ति की। ऐसी कई बातें और उदाहरण हमारे पुराणों में और तंत्र के ग्रंथों में भरे पड़े हैं। कई सखियां ऐसी भी हैं अर्जुन की तरह जो कुछ समय के लिए ही आईं निकुंज में। कृपया बस उन्हें निकुंज का दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है बस। कृष्णालयमल तंत्र में एक अद्भुत बात लिखी है, उसका उल्लेख भी यहाँ देना ठीक होगा। त्रिकोण है श्री राधा कृष्ण और ललता, ये त्रिकोण है। अब षटकोण का दिव्य वर्णन है। वृंदा सखी, रंग देवी, चित्रा, हरिप्रिया, तुंग विद्या, बिमला। राधा कृष्ण राधे श्याम, ये 4 नाम और 8 अक्षर ही अष्ट सखियां हैं। अष्टकोण अष्ट सखियों से ही बनता है और मध्य में है श्री राधा माधव विराजमान है। वैसे युगल मंत्र में जो 16 अक्षर हैं उनका चिंतन भी इसी प्रकार करना चाहिए। ये सब गंभीर बातें मैं लिख नहीं रहा था, मैं तो मात्र श्री राधा रानी के चरित्रों को गाकर अपना अंतःकरण पवित्र बना रहा था। पर मुझसे 4 दिन पहले एक आर्य समाजी बंधु भिड़ गए, कहने लगे श्री राधा का कोई इतिहास नहीं, इसलिए हम नहीं मानते श्री राधा रानी को। मैं हंसा, मैंने आपको कहा नहीं है कि आप श्री राधा को माने, रुचि है आपकी, मानो या ना मानो।
मेरा उत्तर था। पर श्री राधा का प्रमाण कहाँ है? मात्र 700 या कुछ और वर्ष पहले गीत गोविंद जैसे काव्य में या हिंदी साहित्य की नायिका के रूप में वेद में कहाँ, उपनिषद में कहाँ है श्री राधा? राधा उपनिषद है, श्री राधा जी के नाम का उपनिषद है। अगर समझ ना आए तो श्री राम शर्मा जी के द्वारा व्याख्या की हुई है राधे उपनिषद पढ़ लेना, मैंने पढ़ी है। उनको मैंने समझाया, फिर मैंने उनसे कहा सत्यार्थ प्रकाश से बाहर निकलो और मैं जो जो कहता हूँ उन ग्रंथों का अध्ययन करो, तब समझ में आएगा कि श्री राधा क्या हैं। पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता पढ़िए, इन्हें मैंने कहा। हम नहीं मानते पद्म पुराण और इन ब्रह्म वैवर्त पुराण को। इनका उत्तर था। मैंने कहा हाँ, आप तो उस बस कुएं के मेढक हो, पढ़ ली है सत्यार्थ प्रकाश और बस उसी चश्मे से सब कुछ देखते हो। कल वो पढ़कर कह रहे थे ऐसे रहस्य हैं श्री राधा में, आप ऐसी गंभीर बातें भी लिखें श्री राधा के बारे में और ग्रंथों का नाम भी उल्लेख करते जाएं तो हमें लाभ होगा। मैं सुबह आज प्रसन्न था। वो आर्य समाजी भाई 4 दिन से श्री राधा चरितमृत पढ़कर बदल रहे हैं, वो प्रेम पूर्ण हो रहे हैं। ये गंभीर चर्चा शुरू में है, मैं इन्हीं लोगों के लिए ही करता हूँ। श्री राधा कृष्ण का नित्य विहार इसी निकुंज में चलता ही रहता है, अनादिकाल से अनंत काल तक। अर्जुन आए हैं इसी निकुंज में सखी भाव से भावित होकर। आगे अब निकुंज लीला का रसास्वादन करते हैं। सिंगार कुंज, ये कुंज बड़ा ही सुंदर है। सुंदर सुंदर आईने लगे हैं इस कुंज में और इन आईनों के चारों ओर बड़ी बारीकी से काम किया गया है। सुंदर आसन है, उच्च आसन है, कुंज में श्रृंगार के लिए ही बनाया गया है। श्री जी की सखियाँ ललिता जी और श्री जी को और बड़े प्रेम से उनका श्रृंगार करने लगी हैं। धूप, अगर धूप का सुगंधी धुआं दिया श्री जी के केसों में, वो केस राशि और सुगंधित हो उठी थी। सब सखियों ने सजाना शुरू किया श्री जी को। श्याम सुंदर देख रहे हैं। विशाखा आदि सखियाँ श्याम सुंदर को भी सजाने लगी हैं। ललिता सखी ने पहले 16 श्रृंगार किए श्री जी के। बेसर नाक में, जिसे पुलाक भी कहते हैं, वो लगा दिया। साड़ी नीली पहनाई, कमर में करधनी, बेड़ी गूंथना, कानों में कर्णफूल लगाना, अंगों में चंदन आदि का लेप करना, बालों में पुष्प लगाना, गले में फूलों का हार, हाथों में कमल धारण करना, मुख में पान देना, नेत्रों में काजल लगाना, अंगों में पत्रावली की रचना करना, चरणों में महावर लगा देना, ललाट पर रोली का तिलक। इसके बाद सखियां नजर उतारती हैं श्री जी की। प्यारे का श्रृंगार भी सखियां ही कर रही हैं। पीताम्बरी धोती पहनाई, पीताम्बरी ही धारण कराई, गले में मोतिन की माला, मोर मुकुट पर मुकुट ऐसा जो बाम भाग की ओर ही झुके, बनमाला कानों में, कुंडल माथे में, सुंदर तिलक नाक में, बेसर पुलाक। तैयार हो गए थे दोनों युगलवर, सज धज कर तैयार हो गए हैं। सखियां सब नजर उतारती हैं, जल का पात्र घुमाकर खुद पी जाती हैं ताकि नजर न लगे। ओहो, दर्शन करते हुए देहवान भूल रही हैं सखियां, पर संभाले हुए हैं अपने आप को। हम ही अगर इस प्रेम सिंधु में डूब गईं तो इन्हें कौन बचाएगा? ये हमारे दोनों युगल हैं, ये जब देखो तब प्रेम रस में मत्त रहते हैं, इन्हें कौन संभालेगा? इसलिए सखियां सब सावधान हैं, अपने आप को संभालती हैं। अर्जुन ये सब देख रहे हैं, स्तंभ होकर देख रहे हैं। अरे सखियों, एक बात तो बताओ, हंसते हुए श्याम सुंदर ने सखियों से पूछना चाहा। हाँ हाँ पूछो प्यारे, क्या पूछना है? सखियों ने एक स्वर में उत्तर दिया। पर न्याय सही कौन करेगा? कुछ देर सोचने के बाद बोले, ललिता जी आप ही हमारा न्याय कर दीजिए। ये बात अर्जुन ने देखी। हाथ जोड़ रहे थे श्याम सुंदर ललिता सखी के और बड़े आदर के साथ कह रहे थे, हाँ हाँ पूछो प्यारे, क्या पूछना है? ललिता सखी ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन को बड़ा आनंद आ रहा था। ललिता जी ये तो बताओ कि बेसर किसकी ज़्यादा अच्छी है, मेरी या मेरी श्री जी की? ललिता जी मुस्कुराईं, श्री जी की ओर देखा। श्री जी ने मुस्कुराते हुए ललिता सखी को फिर अपने प्यारे को देखा। और हाँ, हे ललते, सावधान, अपनी स्वामिनी का पक्ष मत लेना, बस इतनी सी प्रार्थना है। श्याम सुंदर ने ये बात भी कह दी। ललिता सखी की ओर सबका ध्यान था। ललिता सखी ने आगे आकर कहा, बुरा मत मानना प्यारे, बेसर तो दोनों की ही अच्छी है, पर थोड़ी झुकी हुई श्री जी की है।
इसलिए बेसर तो हमारी श्री राधा रानी की ही ज़्यादा अच्छी है। ना गलत बात ललता सखी, तुमने पक्ष तो अपनी स्वामिनी का ही लिया है। यह कहकर अपनी प्यारी श्री राधा रानी की ओर देखा। श्री राधा रानी मुस्कुराई। बस इसी मुस्कुराहट में ही बिना मोल के न्योछावर हो गए श्याम सुंदर और दोनों गले लग गए थे। चारों ओर से जय जयकार गूंजने लगी। जय जय श्री राधे। आरती सजाकर रंग देवी लाई, चबल लेकर विशाखा खड़ी हो गई। जल की झाड़ी लेकर सुदेवी खड़ी हैं। ललिता सखी घंटा नाद करते हुए आनंदित हो रही हैं। निकुंज की यूथ सखियां पता नहीं कहां कहां से आ गई थीं। इन्हीं सखियां अनंत थीं और अर्जुन दर्शन कर रहे हैं और रोमांचित हो रहे हैं। ओहो, ये क्या है? मेरा इतना बड़ा सौभाग्य। अर्जुन के नेत्रों से प्रेम अश्रु बह चले, क्योंकि ललिता सखी ने आगे बुला लिया था अर्जुन को। फिर रंग देवी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन के हाथों में आरती की थाल दे दी थी और तब तो अर्जुन गद गद भाव से आरती करने लगे। बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी, इंद्र नील मणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तन गोरी, भाल विशाल तिलक हरि कामिनी, चिकुर चंद्र बिचरोरी, गजनायक प्रभु चाल गयंदनी, गति वृषभान किशोरी, नील निचोल युवती मोहन पट, पीत अरुण सिर खोरी, बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी। अर्जुन के आनंद का ठिकाना नहीं था। सखियों ने आरती करने के बाद जय जयकार किया। अब वन विहार में जाएंगे श्री प्रिया प्रियतम। इससे आगे का रसास्वादन हम कल के भाग में करेंगे। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।